आपके पास जो भी पैसे हों, उस पैसे को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरीके से खर्च कर रहे हैं, इस सारे खर्चे को एक सिंपल फॉर्मेट के रूप में रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, इसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। तो जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं, दो टेबल के फॉर्म में बनाते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक भाग में पूरे एसेट को दिखाया जाता है और दूसरे भाग में जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी लाइबिलिटीज हुई हैं, यानी कि जो भी खर्चे हुए आपके, उसको दिखाया जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये हों, तो ये 100 रुपये आपका इक्विटी हुआ। तो पहले भाग में एसेट वाले सेक्शन में हम लिखेंगे इक्विटी इक्वल टू 100। और मान लीजिए कि 100 रुपये से आप 20 रुपये की चेयर खरीदते हैं, 20 रुपये की वेजिटेबल्स खरीदते हैं और 40 रुपये में आप कोई टेबल खरीदते हैं। तो ये दूसरे सेक्शन में चूंकि आपके जेब से ये पैसे जा रहे हैं, तो ये एक तरह का लाइबिलिटीज हुआ। तो दूसरे सेक्शन में एक्सपेंसेस के रूप में ये तीनों चीज़ें क्रम से दिखाई जाएंगी। तो ये होता है आपका बैलेंस शीट। तो कभी भी बैलेंस शीट देखते समय इसका जरूर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहा है कि घट रहा है। किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ना चाहिए। मान लीजिए कि किसी कंपनी के पास 100 रुपये हों और पूरे साल में कंपनी 20 रुपये का प्रॉफिट करती है। तो अब सवाल ये उठता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का क्या करेगी, या उस 20 रुपये से जो भी कंपनी के पास 100 रुपये हो, उसे में ये 20 रुपये डाल के बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करती हो। तो इस केस में कंपनी के पास पहले 100 रुपये थे, अगर ये भी 20 रुपये कंपनी उसमें डाल देती है, तो ये उसका कहलाता है रिजर्व एंड सरप्लस। यानी कि अब कंपनी के पास टोटल हो गया, टोटल कंपनी की इक्विटी हो गई 120 रुपये। लेकिन एक बात का यहाँ पे ख्याल रहे कि पहले कंपनी आपके 100 रुपये पे 20 रुपये का मुनाफा करके दी है, तो अब कंपनी के पास 120 रुपये है, तो उसका प्रॉफिट 20 रुपये से ज़्यादा आना चाहिए। धन्यवाद।